हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज की कहानी है बेटी की शादी भाग 5। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे लेकर आपको नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। यदि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं SJSonam09। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब पायल अपनी बालकनी में बैठी हुई थी तभी मानव की माँ का फ़ोन आया और वही पायल से कहती, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना है जो मैं फ़ोन पर नहीं कर सकती। कर तुम मुझसे मंदिर में मिलने के लिए आना, और हाँ, जब तुम मुझसे मिलने आओ तो अपने परिवार वालों से मत कहना कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। कोई भी बहाना करके मुझसे मिलने आ जाना। पायल, आंटी ऐसी भी क्या बात है जो आप फ़ोन पर नहीं कह सकती? और आखिर मैं अपने परिवार से क्यों नहीं कह सकती कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ? वह मुझसे आपसे मिलने से थोड़ी ना रोकेंगे। मानव की माँ, जो कहा है बस वही करो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें कर मिल जाएंगे। और मानव से भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, कहकर फ़ोन रख देती। मानव की माँ तो यह कहकर फ़ोन रख देती कि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें कर मिल जाएंगे। लेकिन पायल का मन बहुत घबरा रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर आंटी मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? क्या मैं मानव को फ़ोन करूं? नहीं, आंटी ने मना किया है, और यदि आंटी को पता चल गया तो उन्हें बुरा लगेगा कि उनके मना करने के बाद भी मैंने मानव को फ़ोन किया। पर मैं क्या करूं? पायल के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आज की रात उससे बहुत मुश्किल से निकली और दूसरे दिन सुबह होते ही वह निश्चित समय से पहले मंदिर पहुंच जाती। जब पायल मंदिर पहुंचती तो वह देखती कि मानव की माँ मंदिर में पहले से ही आई हुई हैं। वह मानव की माँ से कहती, आंटी, कहीं आप को मेरी वजह से इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? मानव की माँ, नहीं, समय के पहले ही मैं आ गई थी। पायल, ऐसा भी क्या हो गया आंटी कि आपने मुझे इस तरह मंदिर में मिलने बुलाया? हम घर पर भी तो मिल सकते थे ना? मानव की माँ, बेटी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है जो मैं तुमसे अकेले में ही करना चाहती हूँ। पायल, क्या बात है आंटी? जल्दी से कहिए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मानव की माँ, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, और जब मैंने तुम्हें बबीता की शादी में देखा तो तुम मुझे बहुत पसंद भी आई थी। मुझे लगा यह वही लड़की है जो मेरे मानव को हमेशा खुश रखेगी। और जब मानव ने भी तुम्हें ही पसंद किया तो मेरी खुशी की सीमा नहीं थी। मानव को तो तुम पहली नज़र में पसंद आ गई थी। मेरा मन बहुत खुश है तुम्हें पाकर। पायल यह सब बातें सुनकर खुश भी हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय आंटी ये सब बातें क्यों कर रही हैं। वह तो यह सब जानती है, तभी वह कहती, मैं तुम्हें अपने घर की बहू भी बनाना चाहती थी, पर कहते हुए रुक जाती हैं। तभी पायल कहती है, आंटी चाहती थी, मैं कुछ समझी नहीं, आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? हैरानी से कहती। मानव की माँ, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे पूरे परिवार को तुम बहुत पसंद हो, और मैं तुम्हारी मानव की शादी भी कराना चाहती हूँ। लेकिन पायल, आंटी साफ साफ बोलिए, लेकिन क्या? लेकिन अब तुम्हारी और मानव की शादी नहीं हो सकती। मानव की माँ ने कहा। पायल, पर क्यों आंटी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, पर ऐसा मत कहिए कि मेरी और मानव की शादी नहीं हो सकती। मैं मानव से बहुत प्यार करती हूँ, और मानव भी तो मुझसे प्यार करता है। उसने तो मुझसे वादा किया है कि वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्या वह भी मुझसे शादी करना नहीं चाहता? मेरा पूरा परिवार मेरी शादी की तैयारियों में रखा हुआ है, और आप कह रही हैं कि हमारी शादी नहीं हो सकती? पर क्यों? रोते रोते पायल कहती जा रही थी। मानव की माँ, बेटी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी मानव की शादी भी कराना चाहती हूँ। लेकिन कल जब तुम्हारी कुंदरी हमारे घर पर आई तो हमने वह कुंदरी अपने पंडित जी को दिखाई, और उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी और मानव की शादी हुई तो शादी के 2 दिन बाद मानव की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर पायल को बहुत बड़ा झटका लगता,
और वह 2 कदम पीछे हो जाती। पायल मौन खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मानव की माँ कहती है, बेटे मैं जानती हूँ तुम और मानव इन कुंडलियों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन मैं रखती हूँ और मैंने देखा है आज तक हमारे पंडित जी ने जो भी कहा वह सब कुछ सच हुआ। तुम दोनों विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं करती हूँ। मैंने देखा भी, यदि समस्या का कोई निवारण होता तो मैं वह भी करती और तुम्हारी और मानव की शादी खुशी खुशी कराती, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहू के रूप में चाहती हूँ। लेकिन इसका कोई भी निवारण नहीं है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं एक माँ हूँ और मैं आज तुमसे अपने बेटे की जान की भीख मांगने आई हूँ। तुम यह शादी करने से मना कर दो। यदि यह बात मैं मानव से कहती तो वह कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ता, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन तुम भी तो मानव से बहुत प्यार करती हो और उसकी जान की खातिर तुम्हें शादी से मना करना ही होगा। यदि तुम्हें सोचकर शादी कर लोगी कि कुंडली मिलान सच नहीं होते और तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाए, फिर उसके बाद क्या करोगी? क्या तुम कभी भी अपने आप को माफ़ कर पाओगी? क्या इस बोझ के सहारे क्या तुम जिंदगी भर जी पाओगी? कि तुम जानती थी यदि तुमसे मानव की शादी हुई तो मानव की मृत्यु निश्चित है। क्या तुम मानव की जान की दुश्मन बनना चाहती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस शादी से मना कर दो। मुझे मेरी बेटे की जिंदगी दे दो। पायल के आगे हाथ जोड़ते हुए मानव की माँ कहती हैं। पायल, आंटी आप यह क्या कह रही हैं? मानव की माँ के हाथ पकड़ते हुए कहती, मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, मैं वही करूँगी जो आप कहेंगी। आपने सच कहा, मैं इन कुंदरी इमरान को नहीं मानती, लेकिन मेरी वजह से मानव की जान चली जाए मैं यह भी नहीं चाहती। मैं मानव की मौत की वजह भी नहीं बन सकती। जब भगवान ही हमारी शादी कराना नहीं चाहते तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? आप चिंता मत कीजिए, मेरी और मानव की शादी नहीं होगी। आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, कहती और आंखों के आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती। जब पायल घर पर जाती तो पायल की माँ उससे कहती, कहाँ गई थी तुम? पायल, माँ वो अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी, उसका फ़ोन आया था। पायल की माँ, तो घर पर किसी से कहकर क्यों नहीं गई? जानती भी हो हम कितने परेशान हो गए थे। कुछ दिनों में तेरी शादी होने वाली है, अपना ये बचपना छोड़ दे। कहीं भी जाया कर तो बता कर जाया कर, वरना ससुराल में सासू माँ की दात सुननी पड़ेगी, समझ गई? और हाँ, मानव का फ़ोन आया था, वह कह रहा था कि तू उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। आखिर उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? वह तुझसे कुछ बात करना चाहता है, जाकर उससे बात कर ले। पायल बहुत दुखी थी और वह अपनी माँ के गले लग जाती। पायल की माँ, क्या हुआ बेटा? पायल, कुछ नहीं, और झूठी मुस्कान देते हुए वहाँ से चली जाती। पायल को समझ में नहीं आ रहा था वह अपने परिवार से कैसे कहे कि उसकी और मानव की शादी नहीं हो सकती, और मानव से कैसे कहे कि वह उससे शादी करना नहीं चाहती। पायल अच्छे से जानती थी यदि उसने कुंदरी वाली बात मानव से कही तो मानव कभी भी इस शादी को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अब पायल क्या करेगी, चलिए देखते हैं। पायल मानव को फ़ोन करती तो वहाँ से मानव कहता, कहाँ बिछी थी आप? कितने फ़ोन किए हमने आपसे बात करने के लिए। वैसे आपने सोचा है कि हम शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे? मैंने तो सोच लिया है। तभी पायल मानव को रोकते हुए कहती, वह सब तो ठीक है, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मानव, क्या बात है मैडम, बड़ी गुस्से में बोल रही हैं? पायल, यह मजाक का समय नहीं है, मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है, यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं एक इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। मानव, मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम पहले भी अच्छे से जानती थी कि हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है और मैं अपने परिवार को किसी भी हालत में और किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। पायल, क्यों नहीं छोड़ सकते? मैं भी तो तुम्हारे लिए अपना घर अपना परिवार छोड़कर आ रही हूँ, और वैसे भी मेरा घर एक छोटा घर है, मुझे ज़्यादा लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है। अब तुम्हारे घर में ही देख लो कितने सदस्य, ऐसा लगता है जैसे पूरा मोहल्ला एक ही घर में रह रहा हो। मैं तुम्हारे इतने बड़े परिवार के साथ नहीं रह सकती। यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक नया घर ले लो, हम वहीं पर रहेंगे शादी के बाद। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने से कभी नहीं रोकूंगी।
मानव को पायल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वही गुस्से में पायल से कहता, यदि ये मजाक है तो मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। पायल, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मुझे लगता है शादी के पहले मुझे तुमसे ये सब बातें कर लेनी चाहिए। और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी सिर्फ एक ही शर्त पर करूँगी, यदि तुम अपने परिवार को मेरे लिए छोड़ने को तैयार हो तो। अब तुम्हारा क्या फैसला है वह तुम मुझे सोच समझकर बता देना। मानव, यदि तुम्हारा यही फैसला है तो तुम मेरा जवाब भी सुन लो। मैं अपने परिवार को तुम्हारे लिए कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तुम मुझसे शादी क्या तोड़ोगी? मैं तुमसे शादी तोड़ता हूँ, कहकर गुस्से में फ़ोन रख देता। पायल ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मानव अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और वह उन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसने मानव से यह सब कहा जिससे मानव उससे शादी करने से मना कर दे और उससे नफरत करने लगे। और वैसा ही हुआ। आयुषी की माँ अपनी एक चाल में तो कामयाब हो गई थी। मानव और पायल का रिश्ता टूट गया था। क्या अब वह मानव और आयुषी की शादी करा पाएंगी या उसके पहले ही उनका सच सबके सामने आ जाएगा? जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।